साथियों नमस्कार, मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आपकी योग्यता मात्र आप 10वीं पास होने चाहिए। और प्यारे साथियों, सीआरपीएफ में बहुत बड़ी और शानदार भर्ती है जिस पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और वो भी ध्यान से देखना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और प्यारे साथियों, सीआरपीएफ में सिलेक्शन लेना भी आसान है क्योंकि इस समय पर दबा के भर्ती आई हुई है और बच्चे इधर उधर सभी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर आप कहां रह रहे हैं? ठीक है, मैंने आपसे पीछे कहा था कि बीएसएफ में भर्ती आ रही है, देख लो फॉर्म भर गए। सीआईएसएफ में भी मैंने बताया, सीआईएसएफ में भर गए। मैंने डीडीए में कहा तो डीडीए में भी साथियों आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर देरी किस बात के लिए है? अब शुरू करते हैं आपके सीआरपीएफ की नई भर्ती, बेहतरीन और दमदार भर्ती है। ठीक है, 10वीं पास मात्र चाहिए, लड़का लड़की किसी भी राज्य से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो प्यारे साथियों, फटाफट से एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आइए इस सेशन को शुरू करते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025। देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि ये जो हमारी भर्ती होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सीआईएसएफ, बीएसएफ कोई भी हो, ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और भी परमानेंट जॉब होती है। कैसी होती है? परमानेंट जॉब होती है, सरकारी नौकरी होती है। बहुत से बच्चे बाद में पूछते हैं कि सर कैसी नौकरी है? परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है। ठीक है, और इसमें जो वेतन होगा आपका महीने का वेतन कम से कम 61,000 रुपए के आसपास आपकी शुरुआत जो होगी, कम से कम 61,000 रुपए से। 10वीं पास युवा के लिए 61,000 रुपए कम नहीं होते महीने के। ठीक है, कितना भी खर्च करोगे, खर्च भी नहीं होंगे इतनी आसानी से। चलिए, तो सीआरपीएफ की इस बड़ी भर्ती के विषय में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी हो भाई साहब, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपने केवल 10वीं पास किया होना चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए। और इट्स एक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और आईटीआई सर्टिफिकेट। देखो ध्यान रखना, जैसे हमारी ट्रेड्समैन की भर्ती है, ठीक है, या कोई टेक्निकल ट्रेड की भर्ती है, तो उन सभी में आपसे क्या मांगा जाता है? या तो आईटीआई मांगा जाता है या साथियों आपसे मांगा जाता है एनएसक्यूएल। ठीक है, एनएसक्यूएल सर्टिफिकेट का मतलब जैसे कुक वगैरह के लिए आप, यानी कि जो हॉस्पिटलिटी की जो फैसिलिटी होती है उनके लिए आजकल ट्रेड टेस्ट चल गया है, तो उस वजह से सर्टिफिकेट भी आजकल मांगते हैं। ठीक है, लेकिन सिपाही के लिए ज्यादा पदों पे भर्ती आती है, तो अगर आप 10वीं पास हैं तो फिर सिपाही के लिए अप्लाई करिएगा। और अगर आप आईटीआई हैं तो इससे तो अच्छा मौका आपके पास है ही नहीं। इस समय तो आईटीआई वालों को तो खूब मौके मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं और चैनल को प्रत्येक साथी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैकेंसी डिटेल के बारे में बता दूं, इसमें कांस्टेबल और आपके ट्रेड्समैन की भर्ती है। जैसा कि आपको मैं पहले भी लगातार कई बार बता चुका हूं, जब एक विभाग में आपकी ट्रेडमैन की भर्ती आ जाए तो समझ लो उसके जैसे अन्य ट्रेडमैन की भर्ती भी शुरू होनी है, क्योंकि इनकी सबकी ट्रेनिंग सेम ही होती है, एक साथ ही करा देते हैं। बीएसएफ में चल रही है, सीआईएसएफ में चल रही है ना, असम राइफल में, आईटीबीपी में और सीआरपीएफ में, इनमें भर्ती। इसीलिए तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसके फॉर्म आ रहे हैं। और आपके अंदर समस्या ये है, आप बाद में कहते हो हाँ गुरुजी आपने 1 महीने पहले बताया था कि भर्ती आ रही है, आ गई, और मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। भाई भरोसा रखा करो, ठीक है, और आपका 100% सिलेक्शन होगा अगर आप सही तरीके से चल रहे हैं। तो यहां मैं बात करता हूं एज लिमिट की। तो सिपाही के लिए जो एज लिमिट है, पहले से ही मानक है आपका 18 से 23 वर्ष। सिपाही के लिए कितना है? 18 से 23 वर्ष इसमें है, और 18 से 27 वर्ष है अदर पोस्ट के लिए। जैसे कि आपका ट्रेडमैन है, ठीक है, ट्रेडमैन के साथ आपकी टेक्निकल ट्रेड है, तो इन पर कितनी उम्र होगी आपकी? 18 से 25 और 27 साल। अलग अलग तरीके से इसमें आपको एज देखने को मिलती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें सबसे जो बड़ी भयंकर जो बुरी हालत बीतती है बच्चों के साथ में, वो बीतती है सीने में और लंबाई में। ठीक है भाई, लंबाई और सीना, ये 2 चीजें हैं जो आपको पैरामिलिट्री में सबसे ज्यादा फेल कराती हैं। क्यों? पैरामिलिट्री में जब भर्ती होती है तो इसमें हाइट आपकी कितनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर में बाल बराबर भी अगर आपकी हाइट कम है तो आपको नहीं लेंगे, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन कम नहीं चाहिए। चेस्ट की बात करें, चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि सीना जो है आपका कितना होना चाहिए? कम से कम 80 प्लस 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए।
तो एसटी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो कितनी 157 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और लड़कियों के लिए सीना वगैरह मेजर नहीं होता है, केवल लड़कों का जो है सीना चेक किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फॉर्म अप्लाई मत करना अगर आपकी 170 से जरा सी भी कम है तो। कल को आप ये कहो कि मैं तो फॉर्म डाल दिया, बेनिश्चिंत बैठे हो तैयारी कर रहे हो, तो इसकी तैयारी मत करना अगर आपकी 170 सेंटीमीटर से जरा सी भी कम है तो। और फिजिकल के साथ साथ अगर सीने में भी फुलाव सही नहीं आता तो भी आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि सबसे भयंकर रोल होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में लंबाई का और सीने का। आप पैरामिलिट्री के जवानों को देखना, वही मिलेंगे एकदम टॉप, टापू टाइप का वाला समझ रहे हो ना, लंबे और ठाड़े। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा फिर आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, पहले फिजिकल हो जाएगा फिर आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, सीआईएसएफ ने क्या किया है, अभी एक नोटिस जारी किया है, पहले वो फिजिकल करा रहे हैं, फिजिकल के बाद में जो बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे फिर वो दोबारा से क्या भेजेंगे, एडमिट कार्ड भेजेंगे, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ट्रेड टेस्ट के लिए। तो मेरे ख्याल से तो अब सभी में यही कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना, फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ में ट्रेड टेस्ट, फिर होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि ये ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड। ये इसलिए है, ट्रेड टेस्ट अगर पहले ले लेते हैं तो सेलेक्टेड बच्चों को रखते हैं रिटन के लिए, ज्यादा बच्चों को नहीं रखते हैं, फिर ओएमआर बेस्ड ये एग्जाम करा लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन खास टफ नहीं होता, मतलब कहीं से टूटे फूटे ना हो, बहुत ज्यादा इसमें इतना ज्यादा मतलब टफ नहीं होता है, क्योंकि एयरफोर्स के बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं तो उनका सबसे भयंकर होता है, इस वजह से मुझे आसान ही लगता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट फॉर मेल कैंडिडेट्स। देखिए, आपको ध्यान रखना है, सीआरपीएफ में जितने भी हमारे जवान हैं भाई, सीआरपीएफ के, ध्यान रखना भाई, सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट्स को क्या करना है, 1600 मीटर की रेस आपको कितनी में करनी है भाई, 6 मिनट में आपको करनी है, 6 मिनट 30 सेकंड में, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रेस मारनी है। और भाई फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 800 मीटर की रेस इनको 4 मिनट में मारनी है। तो 800 मीटर की रेस 4 मिनट में लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, अगर प्रैक्टिस आपने नहीं करी है और आप ये सोच रहे हो कि चलो हो जाएगा, तो होने वाला तो अब जमाना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो है आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक युवा साथी ध्यान रखे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बाद में नहीं पछताना है कि यार पता ही नहीं चला भर्ती कब आ गई। ठीक है, सिलेबस देख लो ध्यान से, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। वैसे सिलेबस की तो बात ऐसी है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में सेम ही एग्जाम पैटर्न सेम ही होता है, सबको आपको पता है वैसे तो। ठीक है, फिर भी देख लो, रिटन टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस 100 क्वेश्चन होते हैं आपका। जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, और एनालिटिकल एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल हिंदी और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर के आप देखिएगा आपके 100 क्वेश्चन हैं, और 100 क्वेश्चन आपके 2 घंटे में आपको करने हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होती है, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 प्रश्न भी कट कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई हमारे में, एनालिटिकल एप्टीट्यूड क्या होता है। तो भाई एनालिटिकल जो एप्टीट्यूड होता है ये आपका ट्रेड से संबंधित होता है, मतलब जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। सिपाही में क्या होगा, सिपाही के लिए आपके क्वेश्चन 25-25 होंगे, और यहाँ पर ये आपका हट जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें केवल आपका 100 क्वेश्चन जो होंगे वो यहीं से होंगे, इनसे, बाकी वहां से नहीं होंगे। और ये अवेयरनेस और ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका रीजनिंग का है। किसका है साथियों, ये आपका रीजनिंग के लिए है। ठीक है, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो, कोई बात हो तो बता देना, मैं आपको बता रहा हूं। सीआरपीएफ, असम राइफल, ठीक है, सीआरपीएफ, असम राइफल्स और आईटीबीपी। बेटा इस समय जो चल रहा है बीएसएफ और सीआईएसएफ का चल रहा है इस समय भर्ती, इस समय सीआईएसएफ और बीएसएफ का। और ये जो आपकी भर्ती शुरू हो रही है, ये भर्ती होंगी साथियों आपकी अक्टूबर और नवंबर में।
अक्टूबर और नवंबर में इनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये मैंने पहले आपको बताया था यार कि ये अब भर्ती शुरू हो रही है, फिर उसके बाद ये होगी। तो ये भर्ती शुरू होने में अभी आपके पास में लगभग 20-25 दिन और हैं, उसके बाद में ये भर्ती शुरू हो जाएंगी और बड़े लेवल पे आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। तो सभी साथियों से कहना चाहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।